यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 2.2। राइट। सो एक एक करके मैं सारे सवाल आपके साथ में सॉल्व करने वाला हूं और सारे सवाल आपके समझ में आएंगे। और यदि कहीं भी कोई चीज़ नहीं क्लियर होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिए प्रश्नावली 2.2। राइट। एंड इसका सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर पहला क्या है? सवाल नंबर पहला आप पढ़ लीजिए बुक से कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, यदि x बराबर 0 है, एंड 2, यदि x बराबर -1 है, एंड यदि x बराबर 2 है। तो इस प्रकार से हमको मान ज्ञात करना है। राइट। सो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। एंड इसके बाद में पहले का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है आपका, x बराबर 0 रखना है। राइट। सो पी एक्स में हम x बराबर 0 रखने पर ऐसा लिख देंगे। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो फी 0 इज इक्वल टू 5 गुणे 0 माइनस 4 0² प्लस 3। सो ये 0 हो गया। एंड आप जानते हो कि 0 का स्क्वायर 0 होता है। सो ये आपका 3 आंसर आ गया। राइट। सो हम कह सकते हैं कि पी 0 इज इक्वल टू 3। ठीक है। एंड नेक्स्ट, आप नेक्स्ट सवाल देखिए। ये आपका सवाल है पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। राइट। अभी सेकेंड नंबर क्या है, x बराबर -1 रखने पर हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जहाँ कहीं भी x है वहाँ पे हर जगह x की जगह -1 रख देंगे और सॉल्व करेंगे। राइट। सो 5 इंटू -1 -4 एंड -1 का स्क्वायर प्लस 3। राइट। सो ये हो गया आपका -5 एंड -1 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 3। एंड ये -5 -4 दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका हो गया -9 प्लस 3। सो इस प्रकार से ये दोनों घट जाएंगे और -6। राइट। सो ये आपका सेकेंड सवाल भी क्लियर हो गया। थर्ड सवाल में आप देखिए, आपका सवाल क्या था, x बराबर 2। राइट। तो मैंने लिख दिया x बराबर 2 रखने पर और आगे सॉल्व किया तो ये आपका आंसर आ गया 5 2 बराबर 5 मल्टीप्लाई 2 -4 एंड इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो 10 -16 प्लस 3 प्लस 3। सो अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो संख्याएं प्लस प्लस की होती हैं वो जुड़ जाती हैं। जैसे कि 10 है और ये 3 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में तो 10 और 3 13 हो जाएंगी। एंड -16 एंड 16 में से 13 घटेगा तो माइनस का 3 आपका आंसर हो जाएगा। राइट। सो इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी, इस प्रश्नावली का पहला सवाल फिनिश हो जाता है। और अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 एंड P2 ज्ञात कीजिए। राइट। सवाल नंबर 1, Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। तो हम लोग सवाल नंबर दूसरे का पहला भाग हल करते हैं। राइट। और आपको ये याद रखना है कि इन सभी सवालों में एक एक पार्ट के 3 आंसर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल P0 का मान निकल के आएगा, फिर P1 का मान निकल के आएगा, फिर P2 का मान भी निकलेगा। तो आपको बड़ी ही सावधानी से लगाना है। तो चलिए आप देख सकते हैं। ठीक है। सो पी वाई बराबर y² माइनस y प्लस 1। तो सबसे पहले मैंने क्या रखा है, P0 बराबर 0², जहाँ जहाँ भी y है हर जगह 0 लिख देंगे। सो 0² माइनस 0 प्लस 1। सो सॉल्व करेंगे तो आपका 1 आ गया आंसर, यानी कि P0 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। राइट। एंड पुनः मैंने क्या किया, आपका Py बराबर P1 बराबर, अब जहाँ भी y है हर जगह हम लोग कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। सो P1 इज इक्वल टू 1² माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कटेगा तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। राइट। एंड मैंने आपसे बताया था कि हर एक पार्ट में 3 आंसर निकलने वाले हैं, चूंकि P0 P1 एंड P2 का मान। राइट। सो Py बराबर ये दिए। सो P2 इज इक्वल टू 2² माइनस 2 प्लस 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 और 1 जुड़ जाएंगे 5, 5 में 2 माइनस होगा तो आपका 3 आपका आंसर आ जाएगा। राइट। सो इस प्रकार से आपके 3 सवाल फिनिश हो गए। और अभी हम लोग बात करते हैं चौथे सवाल की। राइट। सो आप देख सकते हैं चौथा सवाल। ठीक है। यह है आपका सवाल नंबर दूसरे का चौथा सवाल। राइट। ठीक है, दूसरे का दूसरा सवाल।
ठीक है, सॉरी दूसरे का दूसरा सवाल। क्लियर। सो दूसरा सवाल आपका क्या है, आपका है P2 इज इक्वल टू 2t प्लस 2t माइनस टी क्यूब, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हर प्रश्न में 3 आंसर निकालने हैं, तो मैंने क्या रखा, पहले हम लोग P0 का मान निकालेंगे। सो हम t की जगह में 0 पुट करेंगे एंड 0 पुट करने के बाद में आपका 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0 क्यूब हो जाएगा, फिर 2 प्लस 0 0 0 करके ऐसा आपका आंसर 2 आ जाएगा, राइट। देन इसके बाद में आप P1 का मान निकालेंगे, तो जहाँ कहीं भी t है हर जगह t की जगह 1 हम लोग रख देंगे। सो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 एंड माइनस 1 क्यूब, राइट। सो 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, सॉल्व करेंगे 2 1 3 3 2 5 एंड 5 में से 1 माइनस होगा तो आपका 4 आ जाएगा, राइट। सो इस प्रकार से आपका P1 का मान भी निकल के आ गया 4। देन P2 का मान आप बताइए, P2 का मान हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 प्लस 2 मतलब जहाँ कहीं भी t है हर जगह हम 2 रख देंगे। सो P2 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 द पावर 3, राइट। सो 2 लिखा है एंड ये वाला 2 भी लिखा है एंड 2 मल्टीप्लाई 2 4 एंड 2 का क्यूब आप जानते हो 8 होता है। सो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे 4 2 6 6 2 8 एंड 8 में से 8 घटेगा तो आपका 0 यानी कि 0 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद में हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर दूसरे का तीसरा भाग। क्लियर। सो ये आपका सवाल है एक्स क्यूब, ठीक है। इसके भी आपके 3 आंसर आने वाले हैं, लेकिन बहुत आसान सवाल है ये, आप बहुत आसानी से लगा लोगे, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और यदि बाकी मैं आपके साथ हूँ, मैं हर सवाल आपको पूर्ण रूप से हल करके बताने वाला हूँ। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है कि मेरे साथ में कॉपी पेन लेकर के आपको हर सवाल ध्यान से समझना है और लगाना है, ठीक है। सो ये आपका दूसरे का तीसरा। फर्स्ट ऑफ ऑल P0 का मान निकालेंगे तो 0 क्यूब हो जाएगा, और 0 क्यूब का मान 0 होता है, इसका मतलब P0 इक्वल टू 0, ये आपका पहला आंसर हो गया। देन जैसे ही आप P1 का मान निकालेंगे तो P1 इक्वल टू 1 क्यूब एंड 1 क्यूब का मतलब होता है 1। सो P1 का मान आपका 1 हो जाएगा, राइट। देन इसके बाद पुनः हम लोग P2 का मान निकालेंगे। जब P2 का मान निकालेंगे सो 2 दी पावर 3 हो जाएगा एंड 2 दी पावर 3 का मान हम जानते हैं 8 होता है, यानी कि 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 होता है, राइट। सो इस प्रकार से P2 का मान आपका 8 हो जाएगा। एंड हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे का चौथा भाग, Px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका सवाल है। यहाँ भी हम लोग पहले P0 का मान निकालेंगे। सो P0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, यहाँ माइनस 1 इंटू प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका -1 हो जाएगा, राइट। देन इसके बाद P1 का मान निकालेंगे। सो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 1। सो 1 में से 1 माइनस होगा तो आपका 0 हो जाएगा, और फिर 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। एंड P2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। सो 2 में से 1 माइनस होगा, सॉरी 2 में से -1 होगा तो 1 इंटू 2 प्लस 1 3। सो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। सो इस प्रकार से आपका इसका आंसर भी निकल के आ गया 3। सो ये आपके सारे सवाल प्रश्न नंबर 2 के सारे भाग फिनिश हो जाते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सवाल नंबर 3 आपका क्या है, राइट। सो ये आपका सवाल नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, राइट। सो ये हमारा सवाल है, सवाल नंबर 1 2 3 4 5 6। इसमें टोटली कितने सवाल हैं, इसमें टोटली 8 सवाल हैं। तो हम एक एक करके सभी सवालों को सॉल्व करेंगे, बने रहिए आप मेरे साथ में। और जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो, कोई चीज़ ना क्लियर हो, आप मुझे तुरंत मेरे से कांटेक्ट करिए या आप मुझे मैसेज करिए, राइट, कमेंट करिए, और मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, राइट। सो शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 3 की। सो सवाल नंबर 3 आपका क्या है, Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 कॉमा एक्स इज इक्वल टू -1/3। सो हमको ये बताना है कि ये जो x बराबर -1/3 दिए हैं, क्या ये इसका शून्यक है। देखो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यदि हम x का वैल्यू -1/3 Px में रख देते हैं, Px का मतलब क्या है,
x की जगह -1/3 रखेंगे तो जहां कहीं भी पूरे बहुपद में x होगा हर जगह -1/3 रख देंगे और उसको सॉल्व करने के बाद में यदि p x का मान 0 आ जाता है, यानी कि p -1/3 का मान 0 आ जाता है, यानी कि इस पूरे का मान 0 आ जाता है, तो x बराबर -1/3 शून्यक है, अदरवाइज नहीं है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सॉल्व करने के बाद में px का मान 0 चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि px बराबर 3 + 1 का शून्यक है, x बराबर -1/3। तो ये कंडीशन आपके शून्यक के हो गए, यानी कि यदि हम x का मान रखते हैं तो px का मान हमेशा 0 आता है यदि x का मान दिए गए बहुपद का शून्यक है तो। ठीक है, शुरुआत करते हैं अभी। देखो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ भी है कि दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक तभी होंगे जब px का मान 0 होगा। राइट, सो हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। सो आपका ये सवाल नंबर पहला है, px बराबर 3x + 1, x = -1/3। सो यहाँ पे इसलिए p -1/3 = 3 × -1/3 + 1। राइट, सो 3 से 3 कटेगा, -1 + 1 एंड -1 + 1 = 0। राइट, सो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका पूरा मान 0 आ गया, अतः x बराबर -1/3, px का शून्यक है। क्लियर, और यदि ये मान 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग बात करेंगे, px = 5x - pi, x = 4/5। सो सेम लाइक दिस हम लोग यहाँ भी x की जगह क्या रख देंगे, 4/5 रख देंगे। सो p 4/5 बराबर 5 × 4/5 - पाई। 5 से 5 कट जाएगा तो 4 बचेगा, 4 - पाई। हम देख पा रहे हैं कि इसका मान 0 के बराबर नहीं है, अतः x बराबर 4/5, px का शून्यक नहीं है। देखिए ये सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब जब आपका मान रखने पे मान 0 हो जाएगा, x का मान रखने पे बहुपद का मान 0 हो जाएगा तो शून्यक होगा, और यदि बहुपद का मान 0 नहीं होगा तो शून्यक नहीं होगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर तीसरा, px बराबर x² - 1, x बराबर 1 एंड -1। इसमें हमको x के मान दो बार रख के देखने पड़ेंगे, तो हम पहली बार रख के देखते हैं। p1 बराबर 1² - 1 एंड 1² का मतलब 1 होता है, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, अतः p1 बराबर राइट। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका बहुपद का मान 0 आ गया। हम दोबारा -1 रख के देखते हैं x का मान। सो p - 1 बराबर -1 का स्क्वायर -1। सो इस प्रकार से हल करने के बाद भी 0 आ गया, अतः x बराबर 1 और -1 दोनों ही px के शून्यक हैं। समझ गए, x बराबर -1 और 1 दोनों ही px के शून्यक हैं, क्योंकि ये दोनों मान रखने पे ना बहुपद का मान 0 हो रहा है। राइट, एंड 3 का 4th नंबर आप देखेंगे, px बराबर x + 1 × x - 2, x = -1, 2। सो यहाँ भी हमको x के मान दो बार रख के देखने होंगे, तो आइए हम पहले x बराबर -1 रख के देखते हैं, और x बराबर -1 जैसे ही रखेंगे तो -1 + 1 × -1 - 2। सो 0 -1 में से 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा। सो 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा। राइट, सो ये आपका इस प्रकार से x बराबर -1 रखने पे बहुपद का मान 0 हो गया। और आगे देखते हैं आगे 0 होता है कि नहीं 0 होता। राइट, सो उसके लिए यहाँ पे हम p बराबर 2 रख देंगे, और जैसे p बराबर 2 रखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 2 + 1 × 2 - 1 अर्थात 3 × 0, एंड इस प्रकार से भी हमारा बहुपद का मान 0 हो गया। राइट, सो हम कह सकते हैं अतः x बराबर -1, 2 दोनों ही px के शून्यक हैं। सो ये अब मुझे लगता है कि आपके समझ में 100% आ रहा होगा, चूंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। राइट, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 3 का पार्ट नंबर 5। सो px बराबर x², 0, मतलब x बराबर 0। राइट, सो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, x बराबर 0 दिए है। राइट, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
पी जीरो इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर, एंड जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, अतः हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर जीरो पी एक्स का शून्यक है, राइट। सो नेक्स्ट 3 का 6 नंबर, अब सवाल देखिए, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम कॉमा एक्स इक्वल टू माइनस एम बटे एल, ठीक है। सो हम इसमें x बराबर माइनस एम बटे एल रखेंगे, और जैसे ही रखेंगे इज इक्वल टू एल इंटू माइनस एम बाई एल प्लस एम, सो एल से एल कट जाएगा, माइनस एम प्लस एम बचेंगे, राइट, एंड दोनों घट के जीरो हो जाएंगे, और चूंकि मान जीरो हो गया इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर, कह सकते हैं x बराबर माइनस एम बटे एल पी एक्स का शून्यक है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट 3 का 7 नंबर हम लोग देख रहे हैं, सवाल है आपका, क्वेश्चन है आपका, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वन कॉमा एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री कॉमा 2 बटे रूट तीन, यानी कि 2 बाई रूट थ्री, क्लियर। सो यहाँ पे हमको x के मान 2 बार रख के देखने होंगे। सो पहली बार हम लोग रखते हैं x बराबर माइनस 1 बटे 3 रख के देखेंगे। सो p माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू 3 इंटू माइनस वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन, राइट। सो 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1, एंड रूट थ्री का स्क्वायर 3 होता है माइनस वन। सो 3 से 3 आपका ये कट जाएगा, 3 से 3 आपका कट जाएगा, एंड 1 माइनस वन बचेगा तो वो आपका 0 हो जाएगा, क्लियर। सो ये आपका पी एक्स का मान 0 आ गया। नेक्स्ट आगे इसी का जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग रखेंगे, p इज इक्वल टू सॉरी p 2 बाई रूट थ्री इज इक्वल टू 3 इंटू 2 बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन। सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बट अंडर रूट थ्री का स्क्वायर 3 होता है, तो वो नीचे रख दिया माइनस वन, ठीक है। 3 से 3 कटा, 4 माइनस वन, एंड 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। अतः अब आप यहाँ पे देखिए ना कि जब हमने p इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री रखा तो पी एक्स का मान 0 आ गया, लेकिन जब p इज इक्वल टू 2 बटे रूट तीन लिखा तो पी एक्स का मान 0 नहीं आया। अतः हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस 1 बटे रूट थ्री माइनस 1 बटे रूट तीन पी एक्स का शून्यक है, परंतु x बराबर 2 बटे रूट तीन पी एक्स का शून्यक नहीं है, राइट। सो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 7 पार्ट हो गए। अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सो आपका जो अगला पार्ट है वो कौन सा है, 3 का पार्ट नंबर 8, राइट। सो ये आपका सवाल है, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस वन कॉमा एक्स इक्वल टू 1 बाई टू, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका सवाल है, और अभी हम लोग x की जगह एक्स इक्वल टू 1 बाई टू लिखेंगे। सो x 1 बाई टू इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई टू प्लस वन, 2 से 2 कटेगा, सो ये आपका बचेगा 1 प्लस वन। सो 1 प्लस वन इक्वल टू 2 होता है आपका। सो ये मान भी आपका 0 नहीं हुआ, अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 बटे दो पी एक्स का शून्यक नहीं है, ठीक है। सो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट फिनिश हो गए, सारे भाग फिनिश हो गए। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पहले बुक में देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं बुक में क्या दिए हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 का उल्टा है, उसमें हमको शून्यक है ऐसा प्रूफ करना था, दिखाना था कि शून्यक है या नहीं है, और इसमें हमको शून्यक ज्ञात करना है। सो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि जब शून्यक होता है ना तो हमेशा पी एक्स का मान 0 होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पी एक्स का मान 0 करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, मैंने लिखा हुआ भी है कॉन्सेप्ट। सो बहुपद का शून्य ज्ञात करने की स्थिति में पी एक्स का मान हमेशा 0 होता है, राइट। सो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, हाँ ठीक है। अब हम लिखेंगे शून्य की स्थिति में, और हम पहले ही जान चुके हैं शून्य की स्थिति में क्या होता है, पी एक्स का मान 0 होता है। सो पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस फाइव। सो एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 0, एंड 5 को उधर लेके जाएंगे, सेकंड पक्ष में लेके जाएंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस फाइव। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये आपका x का मान निकल आया, राइट। अतः हम कह सकते हैं x बराबर माइनस 5, अब इसका शून्यक है, राइट, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 देखिए, यहां भी
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 दिए हैं। सो शून्य की स्थिति में पी एक्स बराबर 0 होता है, हम पहले ही जान चुके हैं, राइट। एंड एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक्स का मान 5 निकल आया। क्लियर। सो ये आपका आंसर हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, राइट। शून्य की स्थिति में पी एक्स का मान 0 हो जाएगा। शून्य की स्थिति में पी एक्स का मान 0 हो जाएगा। सो पी एक्स इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5/2। सो इस प्रकार से आपका ये यहाँ भी x का मान -5/2 निकल आया, राइट। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, राइट। सो आपका क्वेश्चन कितना है, पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, फिर शून्य की स्थिति में, शून्य की स्थिति में क्या होता है, पी एक्स का मान 0 होता है, राइट। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सो पी एक्स की जगह 3x माइनस 2 एंड 3x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2/3। सो ये हमारा हो गया x का मान, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा, सारे सवाल आपके क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यदि कोई भी क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होता है तो मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 5, पी एक्स इक्वल टू 3x एंड शून्य की स्थिति में 3x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0/3 एंड x इक्वल टू 0। सो यहाँ से भी हमारा x का मान 0 निकल आया, राइट। एंड नेक्स्ट नंबर 4 का 6 नंबर हम लोग देखेंगे, पी एक्स इक्वल टू a इंटू एक्स कॉमा ए डज नॉट इक्वल देन 0। ये आपको याद रखना है, इस जो बराबर को ऐसे काट देते हैं इसे बोलते हैं डज नॉट इक्वल, राइट। सो ए डज नॉट इक्वल देन 0, यानी कि x का मान 0 नहीं है, सॉरी a का मान 0 नहीं है, a का मान, राइट। सो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। शून्य की स्थिति में पी एक्स बराबर 0 कर देंगे। सो ए एक्स बराबर 0 एंड x बराबर 0/a, ठीक है, एंड x बराबर 0। सो x का मान 0 निकल आया, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, राइट। क्या, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी एंड कॉमा सी डज नॉट इक्वल देन 0 एंड सी एंड डी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। ये दिए हैं एक्चुअली, ये आप पढ़ेंगे तो अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी, बट सवाल में ज़्यादा इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो शून्य की स्थिति में हम लिखेंगे एंड शून्य की स्थिति में पी एक्स का मान 0 होता है एंड पी एक्स का वैल्यू हम पहले से जान चुके हैं, सी एक्स प्लस डी है। सो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड सी एक्स बराबर माइनस डी एंड एक्स बराबर माइनस डी बाई सी। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये प्रश्नावली भी आपकी टोटली फिनिश हो गई, ठीक है। सो इस प्रकार से मैंने एक एक सवाल क्लियर किया और आगे भी जो जस्ट अगली प्रश्नावली है हम लोग बहुत जल्द आप तक पहुंचाएंगे। और तब तक आप लगाते रहिए सवाल, सीखते रहिए, नॉलेज को बढ़ाते रहिए और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछते रहिए, मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।